अगर हम अपनी मम्मी लोगों के बारे में कुछ बोलना चाहें, कुछ बात करना चाहें, तो कैसे कर सकते हैं? आइडियलिस्टिक अप्रोच नहीं रखेंगे कि अच्छा ही अच्छा बोलना है बिकॉज़ वो हमारी माँ हैं और हम अपनी माँओं के बारे में गलत कैसे बोल सकते हैं। आइडियलिस्टिक अप्रोच नहीं, रियलिस्टिक अप्रोच, है ना, जो सच में है। आइडियलिस्टिक अप्रोच बिल्कुल सही बात है। हर माँ अपने बच्चों को खुश करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करती है। हर माँ करती है। माँ बच्चों को दुनिया में लाने के लिए बहुत दर्द सहती है। हर माँ करती है। माँ बच्चों का पेट भरने के लिए खुद भूखी रह जाती है। हर माँ करती है। माँ बीमारी में बच्चों को कुछ हो जाता है तो माँ को नींद नहीं आती और वो रात भर सेवा करती है। हर माँ करती है। मम्मियाँ बच्चों को मुसीबत से बचाने के लिए उसके सारे दुख, कष्ट, पीड़ा, हर दर्द जो है अपने ऊपर ले लेती है। हर माँ करती है। सच भी है, झूठ नहीं है, बट ये आइडियलिस्टिक अप्रोच है ना। रियलिस्टिक अप्रोच में अगर जाएं, ठीक है, दोनों बातें करते हैं, अच्छी बुरी दोनों। मैं किसी के माँ बाप की बुराई नहीं कर रही हूँ, बट हमें दोनों चीज़ें देखनी पड़ेगी, है ना। वो वाली बात नहीं कर सकते कि हम कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर कर लें और इंटरव्यू देने चाहें कि आप ये अगर आप ये अधिकारी बन गए तो आप क्या करना चाहेंगे। एंड हर एक कैंडिडेट का यही जवाब होता है कि हम देश की सेवा करना चाहते हैं, हम एक उत्तम नागरिक बनना चाहते हैं, हमारे देश में इतनी प्रॉब्लम है, हम उसको ख़त्म करना चाहते हैं। आइडियलिस्टिक अप्रोच, है ना, क्योंकि अगर ऐसा होता, रियलिस्टिक अप्रोच, अगर ऐसा सच में रियलिटी में होता तो कोई भी अधिकारी करप्टेड नहीं होता है, ठीक है। अगर ऐसा होता तो वही बात है कि हम आइडियलिस्टिक अप्रोच को ये मान लेते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा ही है, बट ऐसा नहीं होता है ना। रियलिटी उसकी बहुत अलग होती है, ठीक है। तो अभी जो ये बात की, हर माँ बाप ये चीज़ करते हैं, अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, एवरीथिंग करते हैं, झूठ नहीं है, सब करते हैं। रियलिस्टिक अप्रोच में अगर जाएं, रियलिस्टिक अप्रोच, अगर हर मम्मी लोगों को ये पता होगा कि उनकी जो ज़िंदगी है, अगर माई के पक्ष की बात करें, मतलब जहाँ पे वो पैदा, उनके जो माँ बाप थे, अगर वहाँ की बात करें तो वहाँ पे भी उनकी लाइफ चाहे जैसी रही, उन्होंने अपने घर में अपने पेरेंट्स के रिलेशन देखे होंगे, लेकिन तब भी वो लोग जो हैं अपने मम्मी पापा की बात सुन करके शादी कर लेती हैं, क्योंकि उनके हिसाब से, उनके पेरेंट्स के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से लड़कियों को शादी करनी पड़ती है। ये रूल है ना। अगर आप शादी नहीं करोगे, माँ बाप पे बोझ बने रहोगे, शादी तो करनी पड़ती है, तो उस पर कोई सवाल नहीं। एंड देन वो कर लेती हैं, ठीक है। उसके बाद उनकी शादी हो जाती है, उनका घर बसता है, उनके बच्चे होते हैं। अब उनकी भी मैरिड लाइफ चाहे जैसी भी रही हो, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों को कभी ये नहीं कहेंगे कि बेटा जैसी ज़िंदगी हमने जी वैसी ज़िंदगी तुम मत जीना, अगर तुम्हारा शादी करने का मन नहीं है तो मत करना, इतनी अच्छी भी चीज़ नहीं है, हमें कोई लड्डू नहीं मिल गए शादी करके। कोई माँ अपनी लड़की को ये नहीं कहती। क्यों नहीं कहती? अरे वही जो उनके माँ बाप ने कहा था सोसाइटी के हिसाब से चलो, तो वो माँ अब हमें भी तो कहेगी ना कि सोसाइटी के हिसाब से चलो। रियल नहीं है आइडियलिस्टिक अप्रोच, ठीक है, लेकिन ये बात कोई नहीं करता। दूसरी बात, अगर लड़कियां थोड़ी सी भी विरोध चली जाती हैं, उस बात के विपरीत चली जाती हैं या वो उनकी बात नहीं सुनती हैं, तो अकॉर्डिंग टू अवर मदर, हमारी मम्मियों के हिसाब से ये बहुत बदतमीज़ लड़की है। मतलब बदतमीज़ उस सेंस में नहीं, उनको बदतमीज़ बोला जाता है ताकि वो उनकी बातों को समझ लें, उनकी बातों को मान लें, है ना। मेरे को दिक्कत इसी चीज़ से होती है कि जब आपको सच्चाई पता है, जब आपको सच पता है और आप उस ज़िंदगी से उससे गुजरे हो, तब भी आप क्यों कहने की हिम्मत नहीं कर पाते अपने बच्चों को कि यार इतना कुछ अच्छा भी नहीं है, जैसे तुम्हें जीना है, अच्छी एजुकेशन लो, अपने लिए स्टैंड लो, अपने डिसीजंस लो। कभी भी कोई, स्पेशली मम्मियाँ लोग, क्योंकि मम्मियों के ना बच्चे बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लोज होता है। मम्मियाँ फिर उन जो एक रिलेशन होते हैं, उनके नियमों से, उनके दायरों से, उनकी मर्यादों से हटकर क्यों नहीं सोच पाती बच्चों के जब हित की बात होती है? नहीं सोचती यार। ये गलत वाली बात नहीं है, रियलिस्टिक अप्रोच की अगर बात कर रहे हैं, है ना, नहीं सोचते, क्योंकि क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं होता है कि अगर बच्चों में और पिता में विरोध हो जाए, है ना, तो मम्मियाँ हमेशा पत्नी बन जाती हैं। माँ क्यों नहीं बन पाती वो? सोचना पड़ता है ना इन चीज़ों को। हाँ, ठीक है। तो वो अपने हस्बैंड की साइड लेती। इवन अभी कुछ दिनों पहले एक बात हुई थी, हाँ, एक बात चली थी। देन
मेरी फ्रेंड है, एक फ्रेंड थी मेरी, उन्होंने एक बात बोली थी कि किसी को लेकर के, उनकी उनकी मम्मियों को लेकर के नहीं, बट उन्होंने पता नहीं कहीं पढ़ा था या सुना था, उन्होंने कहा था आई लाइक माई फादर, मतलब मुझे अपने, आई लव माई फादर, मुझे अपने पापा से प्यार है, बट आई डोंट लव माई मदर हस्बैंड, लेकिन मुझे अपने मम्मी के पति से प्यार नहीं है ना, पसंद नहीं है, या जो भी है। दोनों बातों में अंतर है, अंतर समझना पड़ेगा, है ना। क्योंकि फादर का बिहेवियर बच्चों के प्रति बहुत अच्छा रहता है, लेकिन बहुत कम ऐसे मैं कहूँगी मेल मेंबर्स देखने को मिलते हैं जो अपनी वाइफ के लिए बहुत ज़्यादा सम्मान प्रदर्शित करें, बहुत ज़्यादा केयरिंग, लव, सिंपैथी, कंसर्न ये प्रदर्शित करें। बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता ऐसे मेल मेंबर, ऐसा पुरुष जो है हमें उस दुनिया में देखने को मिलता है। लेकिन हमारी मम्मियाँ लोग फिर भी कभी ये नहीं कहती, हमारी मम्मियाँ लोग अपने बच्चों से कभी ये नहीं कहती कि तुम अपने लिए अच्छा ढूंढना, है ना, जो तुम्हें रिस्पेक्ट करे, जो तुम्हें कंसर्न करे, जो तुम्हारे प्रति लॉयल रहे। ये सारी चीज़ें कभी मम्मियाँ बच्चों से नहीं बोलती, कभी नहीं बोलती। बोलना चाहिए। अगर तुम अपने बच्चों को ये कह रहे हो कि तुम शादी करो, इससे करो, इससे करो, तो फिर ये बात भी तो करनी चाहिए ना। ये नहीं करती, रियलिस्टिक अप्रोच, है ना। ये सारी चीज़ें सोचने वाली हैं यार। मतलब हम लोग सब आइडियलिस्टिक अप्रोच में चलते कोई एक दूसरे से सच बोलता ही नहीं है ना। अगर सच बोलने लग जाएं तो लाइफ बहुत आसान नहीं हो जाएगी, लाइफ आसान हो जाएगी बहुत रूपों में। हम कभी भी हालांकि हम सब में अपनी मम्मियों के गुण आते नहीं हैं, मैं कहती हूँ ज़बरदस्ती इंजेक्ट किए जाते हैं कि तुम्हारी मम्मी ने इतना झेला है, इतना बर्दाश्त किया, इतना सहनशील किया है, तुम भी ऐसे बनो, तुम्हें भी दूसरे घर जाना है, वरना तुम दूसरे घर जाके हमें गाली खिलवाओगी। ये भी बातें बोली जाती हैं, ठीक है। लेकिन उस पर कभी मम्मी का उदाहरण नहीं दिया जाता। मतलब ये हर घर में ये चीज़ होती होगी, मेरे को लगता है कि अच्छी बात चीज़, अगर किसी का बच्चा कोई अच्छा काम करेगा तो फादर हमेशा क्रेडिट लेते हैं कि हाँ मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। लेकिन अगर किसी का बच्चा कोई गलत काम कर दे तो सीधा मम्मी के ऊपर ब्लेम जाता है कि तूने ही सिखाया है, तेरी वजह से ये कर रहे हैं ऐसे, तेरी वजह से ये इतने बिगड़ गए, तेरी वजह से ये हाथ से निकल गए, फलाना ढिमका, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे फिर गलती का पूरा ढिकरा जो है वो सीधा सीधा औरत पे आ जाता है कि तूने सिखाया, ठीक है। और अच्छी बात कोई अगर कर दी, कोई किसी कभी औरत पे वो नहीं आ जाता कि तेरी वजह से, तेरे उसने सिखाया इसलिए इस बच्चे ने इतना अच्छा कर दिया, नहीं। तब सीधा सीधा फादर को क्रेडिट मिल जाता है, या वो क्रेडिट ले लेते हैं, जो भी है ना, वो वाली चीज़ है। अब ये चीज़ कितनी गलत है ना। बुरा जितना भी वो औरत करे, अच्छा जितना भी वो आदमी करे, वाह, है ना। तो ये वाली चीज़ें हैं, इस चीज़ को भी हम ध्यान नहीं देते। अब इस बात पे कभी औरत ने ये बात कही कि बेटा जो भी, जब तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो उसका क्रेडिट जो तुम्हारी मम्मियों को दे, इस तरीके से दे, ऐसा व्यक्ति तुम चुनना, कहती है कभी कोई माँ? कभी भी नहीं कहती भाई, कितनी गलत बात है। मैं वही कह रही हूँ कि अगर मम्मियाँ लोग अपने बच्चों को अपनी लड़कियों को स्पेशली समझाती हैं कि तुम्हें दूसरे घर जाना है तो तुम्हें ऐसे बनना पड़ेगा, ऐसे बनना पड़ेगा, है ना, तो तुम ये भी तक कहो ना कि फिर तुम ऐसा चुनना जैसे हमारी ज़िंदगी हुई है, ऐसा तुम्हें नाम, जैसे हमारी ज़िंदगी का बेड़ा गर्क हुआ है ऐसा तुम्हारी ज़िंदगी का नाम, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना यार। देखो, एक सीधी सच्ची से असली बात है ना, असली बात कोई बताता नहीं है, ठीक है। वरना किसी की दुनिया में और किसी के घर परिवार में स्वर्ग नहीं है, ठीक है। सबकी ज़िंदगी में नरक मचा हुआ है, लेकिन कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि हमारी ज़िंदगी नरक है ना। क्योंकि अगर वो बोल देंगे कि हमारी ज़िंदगी नरक है तो लोग क्या सोचेंगे, वो वाली बात है, ठीक है। लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, दूर के ढोल सुहाने लगता है, वही वाली बात है। और हम उसी दूर के ढोल सुहाने को समझ लेते कि हाँ यार बहुत अच्छा है, पास खड़े होके देखेंगे ना तो वही ढोल जो है ना कानों में चुभने लगता है, बस वही वाली बात है, और हम उसको सच समझ लेते हैं, है ना, ये वाली बात है। अब दूसरी चीज़ ये है कि हम अपनी मम्मियों से बहुत सारी सहनशीलता सीखते हैं, चुप रहना सीखते हैं, रिश्तों की दायरे सीखते हैं, रिश्तों की मर्यादा सीखते हैं, सबके प्रति सेक्रीफाइस, सबके लिए सेक्रीफाइस कैसे करना है ये सीखते हैं, खुद को पीछे रखना सीखते हैं। ये सब हम अपनी मम्मियों से सीखते हैं, या सीखते भी नहीं तो हमें ज़बरदस्ती सिखाया जाता है कि तुम्हें ऐसे ही सीखना है क्योंकि तुम्हें दूसरे घर जाना है, ठीक है। अगर तुम दूसरे घर जाके अपने हिसाब से चलोगे तो हमारी बेइज्जती कराओगे, ये भी होता है, गाली खिलवाओगी हमें, है ना, ये सारी चीज़ें। जस्ट लाइक मम्मी को अच्छा खाना बनाना आता है तो बेटी को भी अच्छा खाना बनाना आना चाहिए। अगर उसे अच्छा खाना बनाना नहीं आएगा तो वो गाली खाएगी और हमें गाली खिलवाएगी, है ना। औरत को एक अच्छी गृहिणी, कुशल गृहिणी होना चाहिए, है ना। वो उसकी मम्मी कुशल गृहिणी है तो उसकी लड़की को भी कुशल गृहिणी होना चाहिए, ठीक है।
और आदमियों के बीच में औरत को नहीं बोलना चाहिए। ये सब लड़कियों को पता नहीं होता है, उन्हें बताया जाता है। किसके द्वारा बताया जाता है? उनकी माँओं के द्वारा सिखाया जाता है यार उनको। ऑब्वियसली उन्हें दूसरे घर जाने के लिए एक तरह से ट्रेन किया जाता है, पूरी तरह से ट्रेनिंग दी जाती है कि तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें ऐसा करना है, ठीक है। अब उस एक लड़की पर किसी एक का तो अधिकार नहीं है, माँ का तो नहीं है, पिता का भी तो है। पिता में भी कुछ गुण होंगे, पिता में भी अच्छे गुण हैं। पिता में है गुस्से के गुण, पिता अपने हक के लिए बोलते हैं, पिता उसके साथ कुछ गलत होता है तो वो गुस्सा करते हैं, है ना। पिता दूसरों को डोमिनेट करते हैं, पिता औरत को अपने सामने नहीं बोलने देते, पिता वाइफ को वाइफ की तरह ट्रीट करते हैं, इंसान की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ें कभी पिता नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा सीखे, है ना। स्पेशली लड़की, है ना। इसलिए लड़की को ये तो इसलिए तो बोलते हैं ना, लड़की जो अपनी माँ की छाया होती है उसके अपनी माँ के गुण यही ग्रहण करने चाहिए। पिता के गुण ग्रहण कर लेगी तो विद्रोही और क्रांतिकारी नहीं बन जाएगी है ना। हालांकि बहुत कम लड़कियां होती हैं जो जिसके गुणों में, जिसके विचारों में पिता की छाप मिल जाए। अगर पिता की छाप मिले तो अलग ही लेवल की हो जाएगी लड़की फिर, है ना। तो वो चीज़ है, तो मुझे लगता है कि दोनों के ही होने चाहिए, माँ के भी और पिता के भी, दोनों के, है ना। माँ के गुण का ये पता होना चाहिए कि सहनशीलता कितनी होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। लेकिन पिता के गुण ये डिसाइड करते हैं कि सहनशीलता कब तक होनी चाहिए, किस लेवल तक।